दोस्तों हमारे सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 इंडिया के मोस्ट पॉपुलर ईवी स्कूटर खड़े हुए हैं और इन स्कूटर के आज हम कंपैरिजन और ओनर रिव्यू लेंगे, क्योंकि हमने ओनर रिव्यू सबसे ज़्यादा जो लिए थे इन 3 स्कूटर के सबसे ज़्यादा लिए थे। आज हम लेने वाले हैं ओनर रिव्यू बजाज चेतक का, जो कि हमारा कहीं ना कहीं अब 1 या 2 नंबर पे चल रहा है। अभिषेक भाई हमारे यहाँ पे कैमरामैन है। अभिषेक भाई कौन से नंबर पे चला है हमारा बजाज चेतक? अभी फर्स्ट नंबर पे चल रहा है। और दूसरे नंबर पे इनमें से कौन सा है? दूसरे पे टीवीएस है और तीसरे पे ओला है और चौथे पे अभी एथर है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे दोस्तों 3 जनों के बारे में। ना तो हमने काफ़ी अच्छे से जान लिया था इनका क्या रिव्यू था, कस्टमर रिव्यू क्या था, चलने में कैसा था। आज हम चेतक का बहुत अच्छे जानेंगे। और हमारे भाई रोहित भाई, आपका नाम रोहित है ना जी? रोहित भाई कैसे हो? आइए सर, हमें आप इसके ओनर हैं, तो आप इसको कितने दिन से चला रहे हैं हमें ये बताइएगा सबसे पहले। 3-4 महीने। 3 से 4 महीने हो गए हैं भाई को स्कूटर को चलाते हुए। और आज हम इनसे सारी चीज़ पूछेंगे, निगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स और रिव्यू, सारी चीज़ें बताएंगे ये और हमें सारी डिटेल बताएंगे। तो रोहित भाई सबसे पहले आपने ये लिया कितने का था स्कूटर? ये 30 की पड़ी थी, 5000 रुपये का एक्स्ट्रा पैकेज था इसमें। यानी कि एक्स्ट्रा पैकेज देके, यानी फीचर एक तरह से। तो आपने जो पैक लिया था इसमें 1,35,000 में फाइनल आपको ये घर पे आके पड़ गई। ठीक है, तो जो कंपनी ने कितना क्लेम किया था एवरेज इसका? कंपनी ने 118 ही। 118 कंपनी ने बोला था इनको। अप्रोक्स कितनी चल जा रही है आपकी ये? अप्रोक्स 100 के आसपास चल जाए। 100 की, जैसे देखो ये क्या होता है ईवी व्हीकल में दोस्तों, स्पीड पे डिपेंड करता है चलाना। अगर चाहो तो आप दोस्तों इससे 50 का एवरेज भी नहीं निकाल सकते, चाहो तो आप जितना कंपनी कह रही है उतना भी निकाल सकते हैं। ये बात हमें रोहित भाई बताएंगे, क्योंकि इन्होंने ये चीज़ करके देखी होगी वाकई में। जैसे कंपनी कह रही है कि 118 है और आपने कह रहे हैं कि आप 100 चल जाएगा, तो वो कितनी स्पीड पर होता है रोहित भाई? 30-35 की स्पीड पर, यानी कि आप इससे 100 का एवरेज निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। और 0 to 100% चार्ज में कितना टाइम लग जाता है भाई रियल में? 3 घंटे। 3.5 घंटे। कंपनी कितनी कह रही थी? अप्रोक्स यही कह रही थी कंपनी भी। तो ये चीज़ में ठीक है। रेंज के मामले में आपको कैसा लगा कि भाई रेंज कंपनी ने बोला 118, आपका कितना चल रहा है प्रॉपर, जो मतलब एग्जैक्ट आपने ये देखा हो 40-50 की स्पीड पे? भाई नॉर्मल अगर बाइक या स्कूटर चलाते हो 40-50 तो चलाते की स्पीड पे चलाना ही पड़ता है। तो उतनी स्पीड पे आपका क्या एवरेज आ रहा होगा इसका? उतनी ही स्पीड पे यो 80 का एवरेज दे देगी। 80 का एवरेज दे रही है। और इसकी टॉप स्पीड क्या जा रही है रोहित भाई? टॉप स्पीड स्पोर्ट पे है इसकी 80। अच्छा, इसमें मोड है इसके अंदर भी? कितने मोड हैं? 2 मोड है। अच्छा, एक बार हमें इसका अनलॉक करके एक बार इसका फर्स्ट इंप्रेशन दिखाइएगा। आ जाइए भाई जी। चलिए, जो भी है देखेंगे। भाई ने चलाई है, भाई को पता है काफ़ी अच्छे से। तो भाई सबसे पहले ये दिखाओ कि इसे अनलॉक कैसे कर रहे हो आप, साफ पूरा प्रोसेस बताओ इसे अनलॉक करने का। सेंसर की है। अच्छा, यहाँ पे एक बटन दे रखा है। एक बार प्रेस करने से ये ऑन हो जाएगी। तो मतलब कुछ चाबी वाबी है क्या आसपास हाँ, इसके? 3 फुट के आसपास इसकी चाबी रहनी चाहिए। अच्छा, एक बार चाबी दिखाएंगे आप? 3 फुट से अलग। तो सर आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आप ये चाबी फोब। हाँ, भाई को पता है क्योंकि ये अपने चैनल पे सबसे ज़्यादा डालते हैं। तो ये इनकी की है, इसके अंदर कोई वायरलेस वाला सिस्टम है जो कि इसका आसपास रहेगा, तो ये अनलॉक यहाँ से ही हो जाएगी। और ये बटन किस चीज़ का दे रखा है सर इसके अंदर? ये पेयर करने के लिए। पेयर करने के लिए इस चाबी को? अच्छा, अगर ये पेयर नहीं होगी तो ये शायद अनलॉक भी नहीं हो पाएगा ना? ठीक है। तो जैसे हम मान लीजिए कि हमें ये लॉक करनी है, तो कैसे करनी होगी सर बताएंगे? लॉक करनी होगी, इसे प्रेस करना होगा तो लॉक लग जाएगा। अच्छा, ये हैंडल लॉक लग गया अब? नहीं, अभी नहीं। जो अच्छा, अभी इग्निशन लॉक। अच्छा, ऐसे दबा के रखें, लग गया लॉक, हैंडल लॉक लग गया। और अब चाबी को बस अपनी जेब में रखना है और यहाँ से ही अपना काम हो जाएगा। ठीक है, ऑन हो जाएगी। तो फ़ोन से कोई ब्लूटूथ वगैरह इसके अंदर ऐसा सीन है? ठीक है, ठीक है। तो सर आप हमें अब ये बताइएगा कि आपने जो वो बताया था हमें कि टॉप स्पीड का स्पोर्ट मोड, हाइपर मोड कैसे लगता है वो बताइएगा। इसे मतलब हमें इसमें 2 मोड है, इको मोड, स्पोर्ट मोड। अच्छा, ये इको मोड है, स्पोर्ट मोड है, मतलब ये टोटल 2 ही हैं इसके अंदर। अभी तक कितनी चल गई है आपकी ये आपकी चल गई 1343 किलोमीटर। ब्राइटनेस इतनी? हाँ, रेंज दिखा रहा है दोस्तों ये 64 किलोमीटर। और बैटरी की परसेंटेज कितनी है? 54% है। 64 किलोमीटर रेंज दिखा रहा है। टोटल इनकी ये चली हुई इतनी है। ठीक है। अब रोहित भाई जी, हमें आपसे एक सवाल और पूछना है। जैसे आपने ये चेतक का स्कूटर लिया,
हमारे इंडिया में वैसे और भी स्कूटर हैं ईवी के, जैसे यहाँ पे ओला भी है, टीवीएस भी है, एथर भी है और कंपनी भी हैं। तो मतलब आपने इन चीज़ों को लेने से पहले सोचा था या सीधा आप इसे लेने चले गए थे? सीधा इसी लिया था कि नियर बाई यही है शोरूम। अच्छा, नियर बाई आपके यही शोरूम पड़ता है तो आपने यही ले लिया। वहाँ पे आपने एक आधी बार कभी सर्विस करवाई इसकी? एक बार ही हुई। उसमें क्या हुआ था इसमें? कुछ नहीं, कंप्यूटर पे लगा के वही देखी थी, चेकिंग हुई थी। अच्छा, मतलब यहाँ से इसका डायग्नोसिस किया हो, इसमें हेल्थ वगैरह चेक करने, कोई ऐसा तो नहीं है कोई ब्रेक शू वगैरह कुछ इन्होंने करा हो? अब जैसे आप, हाँ वो सर्विस चार्ज सर से हम बूझेंगे। और जैसे मतलब आप इन्हें गए थे, कंपनी ने खुद बुलाया था या आप गए थे उनके पास? नहीं, फ़ोन आया था कंपनी फ़ोन आया था। कितने किलोमीटर पे उन्होंने बोला था कि हाँ भाई हमारे पास आ जाओ इसको स्कूटर को लेके, या कोई बुक में लिखा हुआ था कुछ ऐसा? ये नहीं पता, अच्छा। छोटा वाला गया था। अच्छा, उन कंपनी ने खुद कॉल किया था कि हमारे पास आ जाओ एक बार, ठीक है। तो उनसे कोई पैसे वैसे लिए थे इस चीज़ के? नहीं, पैसे नहीं लिया था, कोई नहीं। ये कंफर्म है, ठीक है। अब जैसे अब हमें एक चीज़ का और बताएंगे, जैसे कंपनी ने भाई आपके पास कम सर्विस के लिए कॉल किया, नेक्स्ट उन्होंने कोई टाइम वाइम दिया हो या कुछ बूझा हो कि हाँ भाई आपको इतने, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक वो पेट्रोल व्हीकल होता है उसमें 1500-2000 रुपये क्या होता है, तेल वगैरह चेंज कराना, बस सर्विस करानी पड़ती है कंप्लीट। आपको इलेक्ट्रिक आपने बजाज चेतक लिया तो इसमें आप लोगों उन्होंने ऐसा कुछ बताया कि भाई 1500 या 2000 या 5000 या 10,000 रुपये इसकी सर्विस कराओ, ये चेंज कराना पड़ा, ऐसा कुछ? नहीं, कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं बताया? क्योंकि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि सर्विस में भाई इसमें भी कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है, कंपनी को ये चीज़ बतानी चाहिए। अब बाकी सर ये बताओ, जैसे मतलब आप इस स्कूटर को चला रहे हो, इसके अंदर आपको क्या अच्छा और क्या गलत लगा? मतलब सबसे पहले अच्छाई की बात बताओ। जैसे आपने कभी पेट्रोल व्हीकल चलाया? कौन सी चला रहे थे इससे पहले, कुछ भी कोई सी बाइक या स्कूटर? साइन मोटरसाइकिल थी, स्प्लेंडर है। अच्छा, साइन मोटरसाइकिल है। जब से ये आई आपने वो चलाई? नहीं, मैं नहीं चलाई। अब इसमें पॉजिटिव क्या लगा आपको, जैसे मतलब उसको ना चला के अब इसे चला रहे हो तो इसमें क्या अच्छा लगा भाई, ऐसे जैसे उसे चला रहे थे आप? सबसे पहले तो पेट्रोल ही। हाँ भाई, ये सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंड्स सभी इसलिए लेते हैं कि पेट्रोल बचे। आपने वैसे ये आपने तेल बचाने के लिए या कहीं लॉन्ग रूट पर रोज मतलब जाना पड़ता है भाई? जैसे मान लिया आपको पता है 100 किलोमीटर में चलती है, ये 100 किलोमीटर चलती है भाई, 50-60 किलोमीटर रोज़ की रनिंग है आपकी, या फिर वैसे ही ले लिया था? लोकल के लिए ली थी। लोकल के लिए लिया था, पेट्रोल बचाने के लिए मतलब। जी यार, ठीक है, मतलब सही है आपका, वो तो सही है लेकिन चॉइस वगैरह, लेकिन आपको ये ज़रूर देखना चाहिए था कि अदर कंपनी में भी हमारी कितनी रेंज मिल रही है, जिस हिसाब से 1,35,000 रुपये इस पर खर्च किया है। तो आपने वैसे नियर बाई आपने शोरूम देखा, चलो ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सबसे पहले दोस्तों ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आप ले रहे हैं तो उसका सर्विस एक्सपीरियंस और कंपनी और नियर बाई शोरूम कौन सा पड़ रहा है, क्योंकि जब तक आपकी आफ्टर सेल ऑफ सर्विस अच्छी नहीं हो किस चीज़ की, तो उस चीज़ को लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हमारे अब इनके आसपास के शोरूम मतलब हमारे यहाँ हैं, तो आप इसे ले सकते हो। अगर आपके पास दोस्तों, मान लीजिए हमने तो कहा बजाज चेतक ले लो आप, और आपके पास है तो ओला का शोरूम, तो भाई आप ओला ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ पे अब भाई हमने कह दिया ओला ले लो, आपके वहाँ पे बजाज चेतक का शोरूम है तो भाई बजाज चेतक लो, क्योंकि आफ्टर सेल एंड सर्विस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। सेल सर्विस अच्छी ना हो तो कुछ चीज़ का क्या फ़ायदा। अब अभिषेक भाई मतलब रोहित भाई, जो मतलब किसी वजह से ये ख़राब हो जाती है तो आपको कंपनी का अगर सर्विस ही नहीं मिलती तो उस प्रोडक्ट का फिर फ़ायदा क्या? फ़ायदा क्या उसका? हाँ, अब आप ये बताइएगा मुझे, इसका आपको वारंटी वगैरह क्या मिली थी? वारंटी इसकी बैटरी की 8 साल। बैटरी की 8 साल वारंटी है, और बाकी मतलब और चीज़ों की जैसे मोटर वगैरह की पूछी हो आपने कुछ कंप्लीट? और मैंने पूछी, छोटे वाला लेके आया था ना उसे। अच्छा, 8 साल में आपने बैटरी की बूझी है, ठीक है। अब सर मुझे एक छोटी सी और लास्ट चीज़ बता दीजिएगा, क्योंकि सभी इस चीज़ को ध्यान में दे रहे होंगे, क्योंकि हर स्कूटर के अंदर कोई ना कोई एक नेगेटिव पॉइंट जरूर होता है जिसकी वजह से उन्हें नहीं लगता है हाँ भाई ये चीज़ इसके अंदर नहीं होती थी। तो सर अब हमें इस स्कूटर के बारे में ये ज़रूर बताइएगा, कोई ना कोई छोटी कमी इसके अंदर ऐसी होगी जो आपको ये लगता होगा कि इसके अंदर ये नहीं होना चाहिए था, मतलब कोई नेगेटिव पॉइंट कुछ गलत आपको लगता हो इसका स्कूटर के अंदर, ये बताइएगा। अभी तो इतनी चलाई नहीं जो इसकी नेगेटिव। बाकी ओवरऑल मतलब सही चल रहा है स्कूटर? तब लोग तो ठीक चल रही है। परफॉर्मेंस वाइज चलाना पूरा मतलब पेट्रोल व्हीकल से फ़र्क है इसके अंदर, चलाने में पिकअप में फ़र्क होगा, है, वैसे भी बढ़िया है। कोई सस्पेंशन वगैरह की कोई आवाज़ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब बूट स्पेस दिखाइएगा आप हमें इसका एक बार, डिग्गी कैसे खुलती है एक बार ये और ज़्यादा दिखाइएगा। यही है, यही बटन एक बार प्रेस करने पे अगले वाला खुल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये वाला खुल जाता है, इसमें क्या क्या रखने का सीन है? यहाँ पे भी जगह है काफ़ी अच्छी है। हाँ, यहाँ पे मोबाइल चार्जर वगैरह भी रख सकते हो, और यहाँ पे दोस्तों ये फर्स्ट एड किट है, फर्स्ट एड किट है। ये इसी के साथ आई थी। इसमें एक पेचकस है, एक एलन की है, और बाकी इसमें अपना
वो होगी मल्लम वगैरह लगाने के लिए, टेप वगैरह जो भी दे रखा होगा। ठीक है, काफ़ी मजबूत दे रखा है यहाँ से, क्योंकि और स्कूटर के मुकाबले तो ये बहुत अच्छा मजबूत दे रखा है। अच्छा, फिर ये लॉक में यहाँ से हो जाती है। ऐसे। ठीक है, मतलब यहाँ पे बहुत आइटम वैसे रख सकते हैं हम अपना। और इसे लॉन्ग प्रेस करोगे तो डिग्गी खुल जाएगी। अच्छा, ट्रंक ओपन हो जाएगा। डिग्गी ये है दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं, मतलब सिंगल हेलमेट एक आ जाएगा, है ना। 21 लीटर की है और दोस्तों इसमें सिंगल हेलमेट आ जाएगा। और एक इसका यहाँ पे चार्जर दे रखा है। चार्जर जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये 750 वाट ही होगा, क्योंकि ये 750 वाट ही सबसे ज़्यादा होता है। देखो ये जो ये दे रखा है ना, यहाँ पे आउटपुट तो जो आपका आई क्यूब वाला चार्जर रहता है बिल्कुल सेम दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आई क्यूब का चार्जर और इसका चार्जर बिल्कुल सेम है, बस हमारी हो सकती है कि प्रोब शायद चेंज हो, तो हम देखेंगे बस यहाँ पे प्रोब चेंज है हमारी। बाकी आई क्यूब का भी सेम रेटिंग का है, सेम एम्पियर का है। यहाँ पे इनपुट रह सकते हैं और आउटपुट की ये जो है ना, यहाँ पे एम्पियर 11.5 एम्पियर, और यानी कि जो अगर इनपुट में ये देखें ना तो इसकी वही एम्पियर लेगा 2.65 से 3 एम्पियर के आसपास। तो यानी कि ये 750 वाट का चार्जर दे रखा है। कितने घंटे में बता रहे थे सर आप? 3 घंटे, 3.5 घंटे में प्रॉपर? आपने 0 to 100 करके देखी है आप? मतलब 0% आपने कर दी है? नहीं, 2%। 2%? लास्ट के 2% में कितनी चल जाती है वैसे? अच्छी मतलब जितना 100 कर रही है, जैसे मतलब आप यहाँ पे अब 64 किलोमीटर लिखा हुआ है। 64 किलोमीटर है, जो इसे हाँ। 30-35 चलाए जाओगे तो 64 का एवरेज दे देगी। यानी कि अगर इसे एक मेंटेन स्पीड पे रखी जाए ना 30-35 की। एक बात और है, जैसे फुल चार्ज है और आपने 60, 70, 80 भगाई, हाँ, तो एवरेज घट जाएगा, रेंज कम दिखाई। रेंज कम दिखा देगा, मगर थोड़ी देर खड़े पीछे अपने उसी रेंज पाए इसकी। हाँ, वो उस हिसाब से दिखाएगी जिस हिसाब से आप थ्रोटल ले रहे हैं। अच्छी है। बाकी ओवरऑल आप इससे सेटिस्फाई हैं स्कूटर से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों, आपने देखा हमें भाई ने सारा रिव्यू दिया। फ़िलहाल अभी देखो इनकी जो स्कूटर है 1300 कुछ किलोमीटर चला है। बाकी आगे भी स्कूटरों को भविष्य में चलाएंगे, 10,000 5,000 जो भी किलोमीटर चलेगा। निगेटिव पॉइंट्स भी निकल के आएंगे, पॉजिटिव पॉइंट भी जो भी रहेगा वो हम इनसे सारी चीज़ों के बारे में बूझेंगे, कैसे कैसे क्या रहा इनका रिव्यू। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ज़रूर बताएंगे क्या इनका रिव्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।